तुम्हारी जबान पर शिफा का नाम क्यों नहीं आता? तुम्हारी जबान पर ताहिर हुसैन का नाम क्यों नहीं आता? तुम्हारी जबान पर सैफी का नाम क्यों नहीं आता? अरे क्या जुल्म किया था इन्होंने? तुम्हारी तरह शराब का कारोबार या पॉलिसी का ऐलान तो नहीं किया था इन्होंने। एक जालिम हुकूमत के काले कानून के खिलाफ एहतजाज हुआ था। वो एहतजाज भारत की तारीख का एक तारीखी सुनहरा एहतजाज था। जिस एहतजाज को हमारी मां और बहनों ने शुरू किया, उस एहतजाज ने सारे भारत के नौजवानों को, हमको एक हौसला दिया और सारे भारत में शुरू हो गया शाहीन बाग हम भी बनाएंगे, शाहीन बाग हम भी बनाएंगे। मैं सलाम करता हूं आपको, मगर आपसे कह रहा हूं, जब आपने अपनी ताकत और बलबूते के ऊपर बगैर किसी सियासी पार्टी की ताईद लिए तुमने सारे मुल्क को एक पैगाम दिया, एहतजाज होता है, आपने कामयाब एहतजाज चलाया। आज वही एहतजाज की जरूरत है। याद रखिए इत्तेहाद की कीमत, इत्तेहाद की अहमियत क्या होती है। एक बात समझाता हूं आपको। हरियाणा में एक बहुत बड़े बाबा हैं, राम रहीम कहते हैं उनको। सुना नाम आपने? राम रहीम उनका नाम। राम रहीम उनका, मुझे वो क्या करते मुझे उससे मतलब नहीं है, मगर समझाने के लिए बता रहा हूं। वो बाबा राम रहीम के पीछे उनके लाखों चाहने वाले हैं। जब कभी चुनाव आता, राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता और हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम भीख मांग रहे 5 साल से कि शिफा को घर आना चाहिए। तुम में ताकत है मगर तुमको एहसास नहीं है। राम रहीम के पीछे उसके चाहने वाले लाखों, शायद 10-15 लाख होंगे, और उन 10-15 लाख के लिए हर बार उनको छोड़ा जाता है। सोचो तुम्हारी ताकत क्या है, तो सोचो तुम्हारी अहमियत क्या है। यही बात जब मैं कहता हूं तो कल से आप देखेंगे ओवैसी फिर से भड़काऊ भाषण दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज अखबार में पढ़ा कि बाबा राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया गया है। कोर्ट ने उनको सजा दी है, शिफा को सजा नहीं दी, ताहिर को सजा नहीं दी, सैफी को सजा नहीं दी। वो सजा काट के भी पेरोल पे आ रहा है। ये बेचारा 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ रहा है तो 4 दिन के लिए घर को आ रहा। सोचो ओखला की आवाम, अगर तुम करवट नहीं बदलोगे, तुम अपने मिजाज में एक सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तो हर कोई आएगा और डराएगा। बीजेपी, मोदी, केजरीवाल, अरे ओवैसी ये बोलकर चला जाएगा। हां, मैं आप और हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, मगर अगर एक सजा याफ्ता मुजरिम है राम रहीम, उसको कई मर्तबा पेरोल मिल गई, शिफा को नहीं मिलती है मेरे भाई, शिफा को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कोई साथ देने वाला अगर होगा ना तो बराबर सब चीज होता है। याद रखो, जब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं आएगी, कोई तुमको पलट कर नहीं पूछने वाला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल को जाता है, उस पर भी तकरीबन उतने ही सीरियस आईपीसी के चार्जेस लगते हैं, पीएमएलए भी लगता है। मगर आखिर क्या वजह है कि सिसोदिया पर भी शराब का इल्जाम, केजरीवाल पर भी शराब का इल्जाम, जैन पर इल्जाम, खुद ओखला के आम आदमी पार्टी के मौजूदा एमएलए जो अनकरीब रिटायर होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, उनको भी जेल में डाला गया। ये 4 जेल को जाते हैं
और ऐसा जाकर निकलते हैं कि जैसा कोई अपने ससुराल में जाकर मुंह दिखाई करके आ गया। 6 महीने मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में रहे। 6 महीने के बाद उनको बेल मिल गई। सिसोदिया 12-15 महीने रहे, बेल मिल गई। जैन काफी लंबा अरसा रहे, जेल मिल गई। यहां के मौसूफ जेल को गए, वापिस आए, फिर गए, फिर वापिस आए। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो शिफा के पास नहीं है? आखिर ये क्या वजह है कि इनको इंसाफ मिल जाता है, इनके घर वाले इनसे महरूम नहीं होते, इनके चाहने वाले इनसे महरूम नहीं होते? अगर आज हमारी बहन शिफा की तड़प में आपके दरमियान में आकर कह रही है, तो हमारी बहन को भी वही हक हासिल है जो केजरीवाल की बीवी को भी हासिल है। याद रखो, अगर केजरीवाल की बीवी को तकलीफ हुई और केजरीवाल वापस आ गया, तो नौरीन का हस्बैंड वापस क्यों नहीं आया 5 साल में? अगर सिसोदिया के घर वाले परेशान हैं, तो क्या सिसोदिया, केजरीवाल और यहां के घर वालों की परेशानी शिफा और ताहिर हुसैन की तकलीफ से ज्यादा हो सकती है? क्या दोनों इंसान नहीं हैं? यह बात आपको गौर करना पड़ेगा। इंसाफ सबसे होना चाहिए। यहां मुकदमा चलता नहीं है, वहां मुकदमे की हियरिंग हो जाती है। यहां पर टाइम लिया जाता है, वहां पर बेल पे बेल दी जाती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि मजलिस पर इल्जाम कि मजलिस ने क्यों दिया शिफा को। अरे याद रखो, अगर चुनाव फिर होगा, फिर शिफा को देंगे, या जो जेल में बैठा है वो मजलूम है तो उसको टिकट देंगे। ये मजलिस की पॉलिसी है। हम चाहते ही हैं कि जो जिसको दबाया जा रहा है, जिसको तुम एंटी नेशनल कहते हो, हम उसको नेशनलिस्ट कहेंगे। जिसको तुम कम्युनल कहते, उसको हम सेकुलर कहेंगे। तुम्हारा एजेंडा हम कबूल करने को तैयार नहीं है। ना केजरीवाल का एजेंडा कबूल करेंगे, ना मोदी का एजेंडा कबूल करेंगे। हम अपना एजेंडा तय करके जनता में आए हैं।